हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है उत्सव स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं सुपर सेलेक्टेड 25 क्वेश्चन, जो सभी प्रश्न सेलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। फ्रेंड्स, इन 25 प्रश्नों में आप कितने प्रश्नों का सही आंसर कर पाते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। अगर आपने इसका पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे रखा है, जाकर आप देख लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। एंड आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लेंगे, ताकि आने वाली सारी क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आज का पहला प्रश्न है, 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर के जो है फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया है? सही आंसर होगा इसका कोलकाता। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 1774 में जो है सर्वोच्च न्यायालय को जो है कोलकाता के फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्डन मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी जी को जो है प्रतिष्ठित रॉयल गोल्डन मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसको हराया था? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, महमूद लोदी। 1529 में घाघरा के युद्ध में जो है मुगल बादशाह बाबर ने महमूद लोदी को हराया था, जो कि 6 मई 1529 को हुआ था। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सही आंसर होगा इसका चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अंतिम नंद शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार को जो है अमित्र घात कहा जाता था। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। और अभिलेखों में जो है अशोक को देवानाम प्रिय तथा देवानाम प्रियवर्षी उपाधि से जो है विभूषित किया गया है। कुणाल अशोक का पुत्र था। इसे दिशावदान में धर्म विवर्धन कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका को किस जलमंडल द्वारा जो है विभाजित किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत और श्रीलंका का जो है पाक जलमंडल द्वारा जो है विभाजित किया गया है। यह जल संधि पूर्वोत्तर के पाक की खाड़ी को जो है दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। और बात करें यहाँ पर बेरिंग जलमंडल को जो है, तो जी बेरिंग जलमंडल जो है रूस और मिजोरम को विभाजित करती है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनवरी 2022 में द वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक्स ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसे मिला है? सही आंसर होगा इसका PR श्रीजेश। जनवरी 2022 में जो है द वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक्स ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड जो है PR श्रीजेश जी को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कथकली किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? सही आंसर होगा इसका केरल। कथकली जो है उत्तर प्रदेश केरल का जो है लोकप्रिय नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? सही आंसर होगा इसका CV रमन। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। स्वतंत्र भारत में जो है सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार जो है CV रमन जी को दिया गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मालदीव सरकार ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 जो है प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकॉन सुपर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा इसका सुरेश रैना। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। सुरेश रैना जी को जो है मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 का जो है स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आगा खान महल किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा इसका
ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आगा खां महल जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसको जो है 1892 में बनाया गया था, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर होगा इसका लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान जो है भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया? सही आंसर होगा इसका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चिपको आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1973 में प्रारंभ हुआ। एक दशक के अंदर में जो है ये पूरे उत्तराखंड के क्षेत्र में फैल गया था। चिपको आंदोलन की एक प्रमुख बात यही थी कि इसमें जो है स्त्रियों ने जो है भारी संख्या में भाग ली थी। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि चौरा चौरी कांड किस आधुनिक राज्य क्षेत्र में हुआ था? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। चौरा चौरी कांड जो है उत्तर प्रदेश के राज्य गोरखपुर जिले में स्थित एक कस्बा है जो सन 1922 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद जो है नागरिकता से संबंधित है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 जो है नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल जो है हरियाणा में स्थित है? सही आंसर होगा इसका राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है हड़प्पा स्थल है और ये जो है हरियाणा राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो कि 2009 का है, संसद का एक अधिनियम है जो किस वर्ष से लागू हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी 2010। बच्चों की जो है एक मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद का एक अधिनियम है और ये जो है 2010 से लागू हुआ था, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर होगा इसका ब्रिटिश। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि देवमाली किस राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए उड़ीसा। देवमाली जो है उड़ीसा राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है पूरी तरह समाप्त कर दिया गया? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी 1934। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है पूरी तरह से 1934 में जो है समाप्त कर दिया गया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में स्टार्ट हुआ था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र पेटी में स्थित है? सही आंसर होगा इसका साइरस। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। साइरस जो है साइरस को ही बौना ग्रह कहते हैं और ये जो है क्षुद्र ग्रह है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नृत्य जो है यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? इन चार ऑप्शन में आपको बताना है कि इसमें कौन सा नृत्य है जो यूनेस्को द्वारा जो है मान्यता प्राप्त हुआ है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य को जो है यूनेस्को विश्व धरोहर में जो है मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार 3 वर्षों में कितने टेक्सटाइल पार्क बनाए जाने की घोषणा है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी 7।
2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार जो है 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा है, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है कि क्रांतिकारी भगत सिंह जी की जो है उम्र क्या थी जब उन्हें फांसी दी गई थी? सही आंसर होगा इसका 23 वर्ष। क्रांतिकारी भगत सिंह जी की जो फांसी हुई थी जिस वक्त, उस वक्त जो है उनका उम्र 23 वर्ष था, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, सेलिन फोर्ड, जो कि अमेरिका की निवासी हैं। सेलिन फोर्ड जो है जनवरी 2022 में जो है मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक और एक शेयर अवश्य कर दें। एंड हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लेंगे ताकि आने वाली सारी क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस प्रकार की डेली क्लासेस जो है हम इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराते रहते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।